हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जून 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए मैंने कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बनाया है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत का इतिहास सेकंड, यानी कि BHIC 103। यह एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने जितने भी ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, ये कभी ना कभी आप पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। और मैंने 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को इसमें ऐड नहीं किया है। सिर्फ़ उन्हें गो थ्रू किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। और मैंने उन सभी क्वेश्चन को इसलिए इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि वह रिपीट नहीं हो सकते हैं 2025 में। क्योंकि 1 ईयर के गैप, यानी कि 2025 में जो एग्ज़ाम देगा, 2024 के एग्ज़ाम को सिर्फ देखेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे। आपको 5 साल पुराने क्वेश्चन PYQ सॉल्व करने होंगे। उन सभी को मैंने इसी में ऐड किया है कुछ-कुछ, और कुछ बुक से भी क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं। इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, तीन तीनय अवधारणा पर चर्चा कीजिए। तीनय अवधारणा क्या थी? सेकंड है, तमिलकम में कृषि प्रणाली पर चर्चा, मतलब तमिल में किस प्रकार की कृषि होती थी, इस पर चर्चा करना है। और थर्ड है, तमिलकम में मुख्य स्रोतों पर प्रकाश डालिए। फोर्थ है, 2000 ईसा पूर्व से 2000 बोल रहा है, सॉरी, 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण भारत में बस्तियों का प्रारूप कैसा था, मतलब वह किस प्रकार से बस्तियों को बनाया जाता था, इस पर चर्चा करना है। पांचवा है, दक्कन और तमिल के ऐतिहासिक स्रोतों पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब ऐतिहासिक स्रोतों से कैसे दक्कन और तमिल के बारे में हमें पता चलता है, किन स्रोतों के ज़रिए हमें इनके बारे में पता चलता है, ये सभी के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा करना है। 6 है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस पर आपको डिटेल में चर्चा करना है। पॉइंट के थ्रू आप इन सभी को लिख सकते हैं। 7th है, मौर्य उत्तर काल में वास्तुकला और मूर्ति कला पर प्रकाश डालें, मतलब किस प्रकार की मूर्तियों का आकार होता था और वास्तुकला किन किन वस्तुओं को बनाया जाता था मौर्य काल में, इस पर चर्चा करना है। 8 है, शुंग कौन थे? शुंग कौन थे, इसके बारे में आपको बताना होगा और उनके शासन की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। इसी में उनके शासन कैसे, किस प्रकार से शुंग अपने प्रशासन को चलाते थे, इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करना है। 9 है, इंडो ग्रीक कौन थे? वह कैसे आए थे भारत में, इनकी विशेषता पर चर्चा करना है। 10th है, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, मतलब गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था किन कारणों से हुआ था, उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी होगी। 11वां है, दक्कन और दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी। 12वां है, भक्ति आंदोलन के विभिन्न रूपों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मतलब भक्ति के किन किन रूपों में, भक्ति के कितने प्रकार थे, ये सभी के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में इसमें व्याख्या करना है। 13 है, प्रारंभिक मध्यकाल में वाणिज्य और व्यापार के पुनरुत्थान पर चर्चा, मतलब प्रारंभिक मध्यकाल जो थी उसमें वाणिज्य और व्यापार का मतलब उत्थान कैसे हुआ, कैसे वाणिज्य और व्यापार को धीरे धीरे समाज में प्रेरणा मिली कि आगे बढ़ने की। 14वां है, 6 से 13वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन के संगठन की विभिन्न रूपों का वर्णन करना है। शिल्प कला के बारे में, शिल्पों का उत्पादन कैसे होता था, इसके बारे में, उनके रूपों के बारे में यहाँ बताना है। 15वां है, इंडो ग्रीक पर टिप्पणी लिखें, मतलब इंडो ग्रीक के कौन थे और उसके बारे में यहाँ टिप्पणी लिखना है। चालुक्य, पल्लव और पांड्य का उदय कैसे हुआ था। 17वां है, संगम कविताओं पर टिप्पणी करें। 18वां है, प्राचीन भारत की विभिन्न वास्तुकला और कौशल्य की प्रतिभा को कैसे संदर्भित करती है, मतलब वास्तुकला कैसे मतलब भारत की प्रतिभा को प्रदर्शित करती है, इसके बारे में बताना है। 300 BC से 800 CE के बीच
की अवधि में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में बताना है। 200 बीसी से 300 सीई के नगरीकरण पर टिप्पणी लिखना है। ये सभी जितने भी मैंने ये क्वेश्चन बनाए, आपको इन सभी का आंसर बुक में या गूगल से आप इसे मतलब खोज कर पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ना होगा कि किस तरह से मतलब ये सभी हुए थे, मतलब कौन, जैसे इंडो ग्रीक कौन थे, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था, ये सभी का आंसर सिर्फ आपको पढ़ना होगा और अपने शब्दों में ही आंसर देने की कोशिश करना होगा। बुक की लैंग्वेज को आप एग्ज़ाम में कम यूज करें। जैसे कोई होते हैं स्टूडेंट रट्टा मार के अपना एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं, वो ना करें। बुक का हूबहू शब्द आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपने ही शब्दों में लिखने की कोशिश करें इन सभी क्वेश्चन के आंसर को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।